Welcome to another video from Gold Classes with me, Dr. Awnindra. We are learning English and we have a new topic today, that is framing question, right? हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है। कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी को सेंटेंसेस बोलने होते तो वो आसानी से सेंटेंसेस बोल लेते हैं। दे कैन स्पीक राइट सेंटेंसेस, बट व्हेन इट कम्स टू आस्क क्वेश्चंस दे मेक मिस्टेक्स। इट इज कॉमनली सीन कि दे जनरली मेक मिस्टेक्स व्हाइल दे आर टोल्ड to ask a question, right? तो asking a question is really a difficult job। मैंने देखा है most of the students commit mistakes over there। तो framing question आपके syllabus के अंदर भी है और होता क्या उसको हम लोग समझेंगे इन डिटेल, राइट? तो फ्रेमिंग क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स मतलब होता है मेकिंग अ मीनिंगफुल क्वेश्चन, एक अर्थपूर्ण प्रश्न बनाना यूजिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स का प्रयोग करके, जैसे कि विच, व्हाट, व्हाई, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करके, वो कभी कभी प्रोनाउंस के रूप में यूज हो सकते हैं, कभी एडवर्ब के रूप में। इनका यूज करके जब हम एक मीनिंगफुल क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चन। आगे देखेंगे, दिया गया है कि मेकिंग ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्न का बनाना इज नोन एज फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसी को हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बोलते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन एक इजी है, इसे आप ये हम समझिए कि मतलब क्वेश्चंस को क्रिएट करना, कैसे क्वेश्चंस हम तैयार करें, बोलें, उसी को हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बोलते हैं। इज डैट ओके? चलिए बात करते हैं कि उस रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। जब भी फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात आती है और करने को आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं, तो इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट से हम बात करें कि जैसे जब भी आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक को समझना है, तो पहले आप सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस होता क्या है, आप पहले पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, यू माइट हैव स्टडीड इट अर्लियर, कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, राइट? और एक जो सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं ना, जो पार्ट्स होते हैं, वो मेनली दो होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वन हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस और अबाउट हुम समथिंग इज स्पोकन, जिसके बारे में कुछ वाक्य में कहा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के जगह पे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम जो नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक होते हैं, हम सब्जेक्ट के जगह पे नाउन्स को रख सकते हैं, प्रोनाउंस को रख सकते हैं। अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप रखते हैं, जैसे वर्ब को भी हम नाउन के सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसे जीरंड बना करके आईएनजी फॉर्म में उसको रख करके हम रखते हैं। या तो इन्फिनिटिव, यानी ये 4 चीज़ सब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, या तो इन्फिनिटिव या तो जीरंड्स, राइट? और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने वाले जो शब्द होते हैं, वही प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करने जाते होते हैं ना, तो आपको जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट दोनों पार्ट को समझना होगा कि वाक्य में कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का जो प्लेस है ना, उसे अल्टरनेट करना होता है। सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब जो है बाद में जो होता है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। थोड़ा इसमें अभी हम आगे रूल्स आपको बताएंगे। पहले ये समझेंगे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, ये सब मिला करके ये 3 फॉर्म में होते हैं, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म में आपको कह सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाता है। हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड आ जाएगा। और वी हैव और डू फॉर्म होता है, डू फॉर्म में डू, डज, डिड, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, राइट? तो अभी हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते होंगे जो मेन वर्ब के पहले आता है, जैसे ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं से क्या है कि इज, जो वॉकिंग के साथ इज लग रहा है ना, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। वो जो मतलब वर्ब की हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, वही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाक्य के अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते होंगे, आपने मॉडल वर्ब्स का नाम सुना होगा। मॉडल वर्ब्स हमारे मूड से बने, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो ये भी आप जानिए कि इनका यूज, इनके लिए हम अलग क्वेश्चन फ्रेमिंग का रूल ध्यान में रख के करते हैं। और पोजीशन ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स कहाँ पे रखे जाएंगे, है ना। और हमेशा आपको जो है ना फ्रेमिंग क्वेश्चन करते समय कुछ कुछ आपको रूल्स ध्यान रखने होते हैं। तो आगे हम ये बताते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स, किन और कौन कौन से रूल्स की मदद से हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट रूल्स की हम जिनकी मदद से हम अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं ना, तो पहले एस आता है, फिर वी आता है,
फिर ओ आता है, ये आपका राइट सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं ना, तो इस वर्ब को पहले ला देते हैं और इस सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ये पहला रूल है जिसे हम मास्टर रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन कहते हैं। मास्टर रूल ये होता है कि अल्टरनेट कर दीजिए पोजीशन को, सब्जेक्ट का पोजीशन बाद में करके वर्ब को पहले ला दीजिए, ठीक है ना। और ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए। जब वर्ब जो पहले आएगा तो उसमें जैसे हम ये बोल रहे हैं कि वर्ब जो होता है दो पार्ट में मिलेगा आपको वाक्य में, हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो आपको जो क्वेश्चन में जैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, ठीक है ना। अभी आगे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो क्लियर आ जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट बी देयर, क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब देखिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग का मतलब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ सकते हैं, या अभी आपने पिछले क्लासेस में जो भी पढ़ा होगा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। आप जानते हैं कि वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो बदल जाता है ना। तो आगे हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को हम उसी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अभी देखिए, जब भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करने की बात आती है और जिसमें क्वेश्चन टैग्स की बात की जाती है, क्वेश्चन टैग्स का मतलब ये होता क्या है, आप ये समझिएगा। क्वेश्चन टैग्स वो होते हैं जो प्रश्न जैसे दिखते हैं, है ना। अ क्वेश्चन टैग इज द शॉर्ट क्वेश्चन, कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन टैग एक छोटा प्रश्न होता है, एडेड टू अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस बताऊं, ओरली ही बता रहा हूं, इट इज नॉट फेयर, इज इट। तो अभी अंत में जो मैंने इज इट चूज किया ना, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो जब भी क्वेश्चन टैग को आप बनाते समय, देखिए इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेगा, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन में कुछ प्रश्न आ जाएंगे। तो जब क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव कर दीजिएगा, और दूसरा निगेटिव है तो पहला निगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब बैलेंस ये बना के रखना है कि वाक्य का कोई एक ही मतलब हिस्सा जो है पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा निगेटिव होगा। अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अभी हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट के जगह पे देखना, क्वेश्चन फ्रेमिंग करते समय जो गिवन क्वेश्चन है उसमें नाउन यूज होता है। जैसे रवि वर्क्स हार्ड, है ना, रवि वर्क्स हार्ड। फिर हम जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो डजंट ही, मतलब इसमें डजंट लगाएंगे, डजंट ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ही मैंने क्यों लाया, रवि के लिए लाया, तो यानी कि नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अभी क्वेश्चन एग्जांपल से आप समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस बेस्ड रूल्स कुछ होते हैं। जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन फ्रेमिंग करना चाहते हैं, तो जहां कहीं आपको लेटर्स दिखे ना, उसे शैल वी का यूज कर दीजिएगा बदलते समय। और देखिए विल यू, वॉन्ट यू, है ना, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखा हूँ, देखता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग किया गया है। जैसे सी हैड लॉस्ट हर पर्स, राइट, यहाँ फुल स्टॉप होगा अंत में। तो सी हैड लॉस्ट हर पर्स में क्या है, हैड सी लॉस्ट हर पर्स। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसी में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ गया यहाँ पर, और फिर जाकर के सब्जेक्ट आ गया। हैड सी लॉस्ट हर पर्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये अब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप का हो गया, और इसको हम एक प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग भी कह सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई मे परमिट यू टू गो, मैं आपको मतलब जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो अभी हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि अब यहाँ पर यू को अंडरलाइन में कर दूं, तो इसको मान करके अगर इसे हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये करेंगे कि हु, मतलब किसको, हु मे आई परमिट टू गो, मैं किसे जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं प्रश्नवाचक वाक्य मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक एसनो टाइप के होते हैं जिसे वाईएन टाइप कहते हैं, और एक डब्ल्यूएच टाइप के होते हैं। तो डब्ल्यूएच टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें आंसर देना होता है कहीं ना कहीं से। देखिए जैसे कि अगर हम कहें कि आर यू अ स्टूडेंट, तो आप हाँ ना में जवाब दोगे, हाँ यस आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर हम कहें कि वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए थे, तो अब यहाँ पर आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो। तो दो ही तरह के क्वेश्चन मार्केट में यूज होते हैं। और तीसरा अगर हम कहें तो वो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि क्वेश्चन जैसा होता है लेकिन उसमें क्वेश्चन, जैसे कि ये अंत में देखिए जो इजंट सी लगा, ये क्वेश्चन टैग है ना।
अगर हम एक एग्जांपल और ले, सी इज वेरी स्टूपिड, वो बहुत स्टूपिड है, इजंट सी, है ना, इसका अर्थ आता है ना। जब आप किसी चीज़ों से आधा सहमत होते हैं, जैसे आप फल खाते हैं ना, जैसे डू यू ईट फ्रूट्स, है ना, अब हमको पता है कि आप फल खाते हो, तो अब डोंट यू हम यही कहेंगे कि क्या आप नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं से जब हम व्हेन वी आर श्योर कह सकते हैं, हम 70% श्योर रहें कि आप वो चीज़ करते हो, फिर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछें, तो उसे हम क्वेश्चन टैग के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा हिस्सा है इसे हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। यही हम नोटिस करने को बोल रहे थे कि अगर पहला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इसे निगेटिव यानी इज के साथ नॉट जरूर लगेगा, और देखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है, इजंट, है ना, डोंट, डजंट, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, हैवंट, हैजंट, है ना, ऐसे एन टी लिखा रहेगा आपको, अंत में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगता है, तो इसको हम क्वेश्चन टैग करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको इसके बाद इस वीडियो को अगले सेशन में मैं आपको दे रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड रहेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन पे। आगे आते हैं, द डॉल इज ब्यूटीफुल, डॉल इज जो गुड़िया है वो ब्यूटीफुल है, इज इट, यहाँ पे देखिए अब इस वाक्य को मैंने गलत लिखा है थोड़ा आपको समझने के लिए, क्योंकि इसकी मदद से इस चीज़ को समझना है। पहले क्वेश्चन में देखिए ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है ना, अगर ये पहला पार्ट पॉजिटिव है दूसरा पार्ट निगेटिव होना चाहिए, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होना चाहिए द दिस डॉल इज नॉट ब्यूटीफुल, इज इट, है ना, यह डॉल सुंदर नहीं है ना, इसका अर्थ ही आएगा, यहाँ पे नॉट जरूर लिखिएगा आप लोग, है ना, अगर आप यहाँ पे नॉट नहीं लिखते हैं तो यहाँ इजंट इट होना चाहिए, है ना, ये नियम होता है क्वेश्चन टैग का। अगला एक इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने रखा गया है, डू योर वर्क प्रॉपरली, जब हम डायरेक्ट वे में किसी से बोलते हैं ना कि ओपन द डोर, मतलब रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य होता है। आदेश सूचक वाक्यों में जब भी हम क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं तो कैन यू, देखिए कांट यू यहाँ पे लिखा गया है ना, तो कैन का यू इस्तेमाल करेंगे, कैन आप जानते हैं मॉडल्स की मदद से बना हुआ है, लेकिन अगर इसका रूल नहीं जानेंगे तो देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डू डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगता है ना, तो आप उसके हिसाब से डू के हिसाब से यहाँ पर डोंट यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कांट यू लग गया है ना, यहाँ कैन यू कांट यू यूज होगा। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन का। अगर अभी भी आप फ्रेमिंग क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इसके अगले पार्ट में और सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन से इस बार क्वेश्चंस बनेंगे। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी एंड आई एम विद यू ऑल द टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन एंड फॉर योर एसोसिएशन विद गोल्ड क्लासेस। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट करके बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।